क्या ये महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन है गरिमा? नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ मतलब किसी को नहीं लगता, क्योंकि लगने की कोई संभावना बच नहीं रही है। अब लोगों को इतना लग चुका है ना जो लास्ट टाइम सुनील गावस्कर के साथ जो हुआ ना, हाँ, मतलब यार वो तो बहुत ही गलत हो गया था। जैसे वो कहते हैं ना कि माया महा ठगिनी हम जानी, तो मैं एमएस धोनी एक ठग है। अच्छा। पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ अच्छा। भाई, पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, ऐसा गाली नहीं देने का। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रीव्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम सूरज है, मेरे साथ गरिमा जी हैं, जिनकी फेवरेट टीम डीसी है, जो अभी तक कुछ नहीं जीती है। आरसीबी ने क्या जीत लिया? दिल जीतते हैं। खैर, सीएसके पे स्टिक करते हैं। सीएसके की टीम, क्या लग रहा है इस बार विसल बजेगी या फिर से गड़बड़ होने वाली है? गड़बड़ कब हुई थी आखिरी बार? एक बार हुई थी ना, जब यंगस्टर्स में स्पार्क नहीं दिखा था एक कैप्टन को। उसके बाद उसी यंगस्टर के दम पे इन्होंने ट्रॉफी जीती थी और लगातार ये यंगस्टर इनके लिए परफॉर्म कर रहा है तो लगातार। कैप्टन भी है ना। अब तो कैप्टन भी है। खैर, ऋतुराज गायकवाड़ का नाम हमने ले लिया है, तो एक बार बता देते हैं इसकी इनकी सीएसके वालों की, आदरणीय सीएसके वालों की स्क्वाड। भाई गाली खाने से बहुत डर लगता है। बल्लेबाजों में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, आंद्रे सिद्धार्थ, शेख रशीद, राहुल त्रिपाठी। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके पास बैटिंग है क्या? ऑलराउंडर्स पे आते हैं ना, तब समझ में आएगा। शिवम दुबे, रचिन रविंद्र, दीपक हुडा, विजय शंकर, रामकृष्ण घोष, रविंद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, सैम करन, रविचंद्रन अश्विन। अब इसमें से बैट्समैन आप गिनिए, तब तक मैं विकेट कीपर्स बता देता हूँ। डेवन कॉनवे, एमएस धोनी, वंश बेदी। अगर आपने दिल्ली प्रीमियर लीग देखी हो तो वंश बेदी का नाम याद होगा आपको, बहुत मारा था भाई ने। बॉलर्स में जेमी ओवर्टन, कमलेश नागरकोटी, श्रेयस गोपाल, मतीशा पतिराना, मुकेश चौधरी, नेथन एलिस, जपनीत सिंह। पंजाब से आते हैं लेकिन चेन्नई में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। नूर अहमद, खलील अहमद। दो भाई, दोनों तबाही, एक लेफ्ट आर्म पेसर और एक राशिद खान का फोटोकॉपी, मिरर इमेज जिसको कहते हैं। दूसरा हाथ बस। मिरर इमेज वही होती है ना, जब राइट से देखो तो लेफ्ट से, ऐसा कुछ। मतलब मुझे थोड़ा कम पता है, लेकिन नहीं, आपने सही कहा, मैंने थोड़ा ज्यादा दिमाग चला दिया। आपने सही कहा, कोई बात नहीं, ज्यादा दिमाग तो ये टीम भी चाहती है कि चिपाओ के साथ मैच जीत लो, सब सेट हो जाएगा मामला। क्योंकि क्यों क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये इसका रीजन भी बताइए, इनका बॉलिंग यूनिट देख के। यार बॉलिंग यूनिट में देखना इसका जवाब क्योंकि इनकी बॉलिंग यूनिट में ही है। आपके पास रचिन रविंद्र हैं, दीपक हुडा भी स्पिन फेंक लेते हैं, रविंद्र जडेजा आपके पास है, रविचंद्रन अश्विन आपके पास है। तो बस चेपाक को किला बना दो, किसी टीम को जिंदा निकल लेना दो उससे। हाँ, आपके आराम से 12-16 ओवर पूरे पूरे कहीं नहीं जा रहे। आपको यहाँ से आप रन्स भी नहीं लेने दोगे, आपको विकेट्स निकालोगे, सो अलग। तो शुरू से शुरू करते हैं, बैटिंग से बात करते हैं। इस टीम के पास टॉप ऑर्डर में ऋतुराज गायकवाड़ वापस ओपन करते हुए नजर आएंगे और उनके साथ डेविन कॉनवे, रचिंद्र रविंद्र भी तो हो सकते हैं ओपन करेंगे। नहीं, डेविन कॉनवे, क्योंकि इसके पीछे का मैं वो रीजन बताती हूँ। रचिन रविंद्र नीचे इसलिए सही है क्योंकि हम विजय शंकर, दीपक हुड्डा, इन सब के नाम देख रहे हैं, लेकिन इनकी जो बीती परफॉर्मेंस रही है ना आईपीएल में, वो इतनी शानदार नहीं रही है। विजय शंकर गुजरात के लिए लास्ट 2 सीजन, एक सीजन इनका अच्छा गया था, लेकिन पिछला सीजन बिल्कुल अच्छा नहीं गया था। और इनके अलावा अगर आप जिक्र करोगे दीपक हुड्डा का, तो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ थे, 11 मैच, 145 रन, 18 का स्ट्राइक रेट। तो ये सारी चीजें आपको बॉदर करेंगी। 18 का एवरेज होगा क्योंकि ये बैट्समैन है ना, बॉलर। हाँ, सॉरी गाइस, 18 का एवरेज था, 129 का स्ट्राइक रेट था। याद करिए, एक जमाने में इस व्यक्ति को टी20 में विराट कोहली का रिप्लेसमेंट बताया गया। आप इस चीज के पीछे डाउनफॉल नहीं, मतलब मैं बस कह रहा हूं व्हाट अ डाउनफॉल। तो ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवे, इसके बाद आपके पास राहुल त्रिपाठी का ऑप्शन रहेगा, या फिर आप नंबर 3 पे रचिन रविंद्र को खिला लीजिए। ओपन में ठीक है, ऋतुराज और डेविन की जोड़ी छेड़ने की जरूरत है नहीं। हर सीजन उन्होंने परफॉर्म करके दिया है, रन्स बनाए हैं, तो जो चीज टूटी नहीं है उसको जोड़ना क्यों है? लेकिन मुझे जोड़ना है, मेरा मन, मैं जोड़ूंगा। मैं हूं मैनेजर सीएसके का, मैं जोड़ूंगा। मुझे रचिंद्र रविंद्र से ओपनिंग करानी है। मैनेजर जो सीएसके के है ना, उनको पता है अपनी टीम को कैसे चलाना है, और वो कभी बेमतलब छेड़खानी नहीं करते। ऐसे ही सीएसके सबसे सफल टीम्स में से एक नहीं है। एक नहीं है या है? 2 सबसे सफल टीम्स है ना। अच्छा, पूरा सेंटेंस सुनना पड़ेगा क्या? हाँ, ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल नहीं कर सकता काट के बीच से। नहीं, 2 सबसे सफल टीम्स है, और उसके बाद भी एक और टीम है जो ऑलमोस्ट उधर पहुंचने को तैयार बैठी हुई है। तो ये देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये लोग छेड़खानी करेंगे। आपके पास ऋतु, डेविन, राहुल त्रिपाठी को आप खिलाना चाहे,
रचिन रविंद्र इनके पास है। इनके अलावा अगर आप जिक्र करेंगे तो उसके बाद शिवम दुबे को अपना काम पता है क्या करना है और कैसे करना है, और शिवम दुबे इनके पास है। और इसके अलावा रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अंशुल कंबोज, क्या कमाल की गेंदबाजी। डोमेस्टिक सीजन अंशुल कंबोज का बहुत यार मेरे शानदार पास लग रहा है। चश्मा नहीं तुम्हें बता देता, आप क्या बोल रही है। क्या? सैम करन, सैम बैटर करन। प्लस बॉलर। लेकिन सैम करन कहाँ खेलेंगे? उनके हो गए हाई स्कूल के पेपर्स, हो गए सैम करन के? सैम करन कहाँ खेलेंगे, मेरा भाई सवाल ये है। कहीं भी खेल लेंगे, हर जगह रन बना के देंगे, हर जगह विकेट लेके देंगे, और ऐसे ऐसे नहीं सूरज, मेरा रीजन ये है कि देखो, रचिन खेलेंगे, डेविन कॉनवे खेलेंगे, दो हो गए, दो आपके हो गए, विदेशी। नूर अहमद आपके लिए खेलेंगे, तीन विदेशी, पतिराना आपके लिए खेलेंगे, चार विदेशी। ठीक, इसके बाद अगर किसी को बाहर जाना होगा तो सैम करन का मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि लास्ट कुछ सीजन्स में इतना बढ़िया कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। इस वजह से मेरा रीजन है कि रचिन स्पिन ट्रैक्स में बहुत बढ़िया खेलते हैं। हाँ, सीएसके की एकेडमी में ट्रेनिंग भी करते हैं, फिर इंडिया को हरा भी देते हैं, सब याद है भाई। लेकिन ठीक है, सैम करन की जगह मतलब थोड़ी सी मुश्किल में लग रही है। या अगर आपको सैम को खिलाना है, सैम को आपको प्रमोट करना है, सैम क्योंकि कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं, ऊपर से नीचे तक, टॉप पोजीशन छोड़ के टॉप पे क्यों छेड़ना, तो फिर आपको रचिन रविंद्र को बाहर बिठाना पड़ेगा। डेविन को तो आप नहीं ही बिठाओगे किसी भी सूरत पे। इतनी बड़ी मूर्खता कुछ ही लोग कर सकते हैं इस दुनिया में, कि जो बहुत अच्छा कर रहा हो उसको बाहर बिठा ले। श्रेयस अय्यर को बाहर बिठाने का प्लान था। तो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ बहुत आला दर्जे के मूर्ख लोग कर सकते हैं, सबके बस की नहीं है कि जो आदमी अच्छा कर रहा है उसको बाहर बिठा दो। तो रचिंद्र रविंद्र, और अगर क्योंकि आपने वंश बेदी का भी जिक्र किया, तो शायद वंश को गेम टाइम मिल जाए शायद, मतलब हाँ, अगर आप शुरू के 8-9 मैच में ही क्वालिफाई करोगे फिर आप कुछ भी करो। हाँ, लेकिन अगर मामला फंसा रहेगा तो वंश नहीं। सीएसके इतनी जल्दी इतने ज्यादा ट्राई नहीं करती है। आप ड्रेसिंग रूम से सीखिए, अनुभव लीजिए, स्टार के साथ नेट्स करिए, बैठिए उठिए। हाँ, और ऊपर से बोलर्स का जिक्र किया जाए तो इनके पास पतिराना है, खलील अहमद है, दो बढ़िया पेसर। मुकेश चौधरी को खिलाना चाहे तो खिला सकते हैं, कुछ ओवर्स दे सकते हैं। कमलेश नागरकोटी का बहुत ज्यादा जिक्र होता है, हम अंडर 19 के टाइम से नागरकोटी का नाम सुन रहे हैं, लेकिन इंजरी और बाकी सारी चीजें, नागरकोटी को कभी इतना मतलब प्रॉपर गेम टाइम नहीं मिला है, और मुझे यहाँ पे भी मुश्किल लगता है। फिटनेस का इशू अगर नहीं हुआ तो नागरकोटी के पास पेस है, लाइन लेंथ अगर एक बार पकड़ ले तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो एक ये दांव खेला जा सकता है अगर वो फिट रहते हैं तो। तो पतिराना हो गए और इनके पास खलील अहमद हो गए, ये दो संभालेंगे। मुकेश भी है। हाँ, मुकेश भी इनके पास है, नेथन एलिस भी इनके पास है। नेथन एलिस, दीपक चाहर नहीं है। दीपक चाहर नहीं है। चेन्नई के अस्पताल बड़ा मिस करेंगे उनको। बिल्कुल, आरसीबी के फैंस की तरह आप ट्रोलिंग कर रहे हैं। खेलते तो वही थे यार वो, मतलब ये मैंने फुटबॉल वालों से सीखा कि मतलब होता है ना कि कुछ प्लेयर्स होते हैं, ईडन हजार्ड जब उन्होंने मैड्रिड गए, रियल मैड्रिड जब वो रिटायर हुए, तो जो रिटायरमेंट की पोस्टें हैं उसमें यही था कि भाई तेरे को तो खाली अस्पताल वाले मिस करेंगे क्योंकि पूरा टाइम तो इंजर्ड था। तो इट्स नॉर्मल थिंग भाई, बुरा लगा किसी को तो वो सॉरी बोल सकता है कमेंट्स में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो स्ट्रेंथ का हमने जिक्र किया। स्ट्रेंथ इनके पास बहुत बढ़िया बैटिंग डेप्थ है, और इस डेप्थ में हम एमएस धोनी का जिक्र करना भूल गए थे, माफ कर दीजिएगा। नंबर 9 के बैटर है ना, उनका क्या जिक्र करना, टेलेंडर्स की बात नहीं, लेकिन काम बढ़िया करके चले जाते हैं। काम पे तो मैं शक नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूं नंबर 9 के तो टेलेंडर्स पे बात नहीं करेंगे। तो वो इनके पास है, स्पिन ट्रैक इनका बहुत हैवी है जो चेन्नई में इनकी मदद करेगा। लेकिन वीकनेस की बात की जाए, पतिराना तो बहुत बढ़िया काम कर देंगे, खलील अहमद भी शुरुआत में तो बहुत अच्छे हैं, पतिराना फिनिश भी कर सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन अगर इनमें से एक पिटता है जैसे खलील अहमद, तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पतिराना के ऊपर आ जाएगी। और अब ऐसा नहीं है, सी शुरुआत में ऐसा था कि पतिराना का एक्शन पकड़ने में दिक्कत हो रही थी, समस्या हो रही थी, लेकिन ये चीज हमने देखी। आपने मनी हाइस्ट देखी है? नहीं देखी। उसमें बड़ा फेमस सीन है, उसके मेमे देखे होंगे, एंड हियर कम्स ऐसा कुछ करके प्रोफेसर कहता है। तो यहाँ पे आप जब आप पिटने की बात कर रहे हैं तो आपके स्पिनर्स आकर यहाँ काम कर जाएंगे, क्योंकि आपके स्पिनर्स बहुत 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 चतुर, चंचल, चालाक, खतरनाक टाइप के हैं, और प्लस आपके पास पार्ट टाइम बॉलर्स की कमी नहीं है। तो अगर पेसर्स पिटते हैं तो 2 ओवर हुडा ने निकाल दिए, 2 रचिन रविंद्र ने निकाल दिए, दुबे को जरूरत पड़ती है 1 ओवर दुबे निकाल देंगे, इसके बाद विजय शंकर भी अगर खेल रहे होंगे डालेंगे ही, रविंद्र जडेजा है, हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं। जडेजा चेन्नई से बाहर की बात कर रहे हैं, चेन्नई में तो ठीक है, ये चेन्नई में 7 में 6 मैच जीत लो, 12 पॉइंट आ गए, बाकी 7 में से 4 पॉइंट तो हम खींचे लेंगे कहीं ना कहीं, हम नहीं मतलब सीएसके वाले। तो प्लान इनका हमेशा साफ होता है, ये हमेशा यही सोच के टीम बनाती है कि हमको चेपॉग में मैच नहीं गंवाना है। बाकी टीम से गलती यही होती है कि वो क्या करते हैं कि
पूरी दुनिया जीतनी है, नहीं भाई, अपना घर शॉर्ट रखो। जैसे एक चिन्ना स्वामी करके मैदान है, वहां कोई टीम खेलती है, वो अपने घर में ही नहीं जीत पाती, कहीं भी हरा देंगे, अपने घर में हार जाएंगे। तो दिस आइंट गोइंग टू वर्क बटी। ये बड़ा बढ़िया प्लान है। चेपॉक में 7 में 6 मैच भी अगर आप जीत लोगे, 12 पॉइंट हो गए, बचे हुए 7 मैच में से आप 4 पॉइंट तो बना लोगे ना, 7 के साथ लगातार नहीं हार जाओगे। तो ये प्लान सेट है। तो इस हिसाब से इनकी टीम क्या ही मतलब चेन्नई के बाहर, चेपॉक के बाहर देखना होगा कि इनके बॉलर्स कैसा करते हैं। चेन्नई में तो इनके पास है ही सारा संभालने को, कोई लोड ही नहीं है जी। लेकिन एक समस्या और जो मुझे इस टीम में दिखती है, क्योंकि हम ऋतुराज का जिक्र कर रहे हैं, राहुल त्रिपाठी बहुत बढ़िया फॉर्म में है, छोटी पारी खेलते, बढ़िया खेलते, सनराइजर्स हैदराबाद के साथ इन्होंने यही सीखा। और इसके अलावा इनके पास पावर हिटिंग के लिए शिवम दुबे हैं। हिटर्स चेपॉक में संभाल लोगे? चेपॉक के बाहर की बात करिए, हिटर्स। आपको लग रहा है हिटर्स नहीं है इस टीम में? आप बताइए मुझे। फिर आप रचिंद्र रविंद्र को भूल जा रही है। देखिए 200 जाना है, ऋतुराज एक तरफ से खेल रहा है, उसके आसपास जो आएगा बल्ला तो घुमाता ही रहेगा ना, ना जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि शिवम दुबे के ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए शिवम दुबे का जो गेम है, जो गेम प्लान है, जो खेलने का तरीका है, उसमें बस एक ही चीज आती है, हथौड़ा। हथौड़े की रेंज में जो आएगा, पेस फेंक रहा हो, स्पिन फेंक रहा हो, बॉलिंग मशीन लगा दो, किसी को भिगा दो, धोनी से बॉलिंग करा लो, विराट से करा लो, उसको मतलब नहीं है। ना सरफेस से मतलब है, ना बॉलिंग टाइप से मतलब है, ना पेस से मतलब, ना टर्न से, कुछ नहीं। अगर मेरे आर्क में है तो भाई तो हेलमेट लगा के बिठा दे सबको स्टैंड में, क्योंकि मैं तो ही मानने वाला हूँ। तो और ये टीम जरा सा पिच फंस गई कहीं की भी तो फिर 120 भी डिफेंड कर लेगी। हाँ, दे विल किल यू, दे विल क्रश यू विद देयर स्पिनर्स। तो ये मतलब स्ट्रेटेजी। देखिए हम लोग तमाम सारे बातें कर सकते हैं, तमाम सारे इक्वेशन बना सकते हैं कि अगर पाटा पिच हुई तो 250 कैसे चेंज करेंगे या 250 कैसे बनाएंगे, लेकिन ये जो एक आदमी विकेट के पीछे खड़ा होता है ना, सलाम है धोनी विकेट भाई के पीछे। हाँ, अभी विकेट सलाम है धोनी भाई, सलाम है। मतलब स्ट्रेटेजी ना कमाल है। मतलब आप देखो ना कि तमाम तुषार देशपांडे से क्या काम करा लिया उस आदमी, सिमरजीत सिंह, ये मुकेश चौधरी, मुझे लगता है किसी और टीम में होते तो बेंच पे रह जाते। इनको बॉलिंग दी गई, इनसे फायदा उठाएगा। तो मतलब ठीक है, चाहे चेपॉक के बाहर दिक्कत होगी, एकदम परफेक्ट मामला नहीं रहेगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा 7 में से 6 मैच जीतने चेपॉक में काम सेट हो जाएगा। चलिए, आप हमको चेन्नई के स्क्वाड के बारे में बताइए कि आपको कैसा लगा, प्लेइंग 11 के बारे में बताइए, और ये भी बताइएगा कि चेन्नई और आरसीबी का जब मैच होगा तो किस बार किसके पक्ष में जाएगा, और स्पेशली प्लेऑफ्स में, और चेन्नई एक और टाइटल जीतेगी? क्यों, बाकी टीम्स क्या करने हैं यहाँ पे? बाकी टीम्स तो हर साल आती है ना। तो चेन्नई भी हर साल आती है, हर साल जीत जाती है क्या? ऑलमोस्ट कितने सारे, कितनी ट्रॉफीज जीत गई है, तो ऐसे ही जीतेगी ना। और ट्रॉफीज कैन नेवर डिफाइन लेगेसी। 2011 का वर्ल्ड कप नहीं जीतते सचिन तो उनकी लेगेसी नहीं होती, कैसी बात? ट्रॉफीज आर जस्ट अ सेइंग। लेकिन उनको भी चाहिए थी ना। चाहिए तो सबको, लेकिन मिल जाए वो जरूरी नहीं है ना, नहीं मिल रहा। चलिए, आप हमको बताइए कि आपको चेन्नई का स्क्वाड और ये प्रीव्यू देख के क्या मिला, कैसा लगा। और बस इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ गरिमा, मेरे साथी सूरज थे। थैंक यू।